साइबर अपराधियों के खिलाफ भाईंदर थाने में रविवार को आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में शिकायतकर्ता ने कहा कि भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक की भाईंदर शाखा में उसकी पत्नी का खाता निष्क्रिय हो गया था। इसे हल करने के लिए शिकायतकर्ता ने इंटरनेट बैंक के कस्टमर केयर नंबर के लिए सर्च इंजन को देखा और उसे कॉल किया। हालांकि जिस नंबर पर वह धोखा खाए हैं वह वास्तव में साइबर बदमाशों की श्रेणी में था, जो स्पष्ट रूप से बैंक के कस्टमर केयर नंबर की संख्या में अपना नंबर अपडेट करने में कामयाब रहे थे। समस्या को हल करने का वादा करने के बाद फोन करने वाले ने एटीएम कार्ड नंबरों को नोट कर लिया और पीड़ित को उस पर क्लिक करने का अनुरोध करते हुए लिंक भेजा। शिकायतकर्ता ने अनुपालन किया, लेकिन कॉल इन प्रोसेस के साथ सीधे बैंक चला गया और फोन को ऑन ड्यूटी बैंक के कार्यकारी को सौंप दिया। यहाँ तक कि जब कार्यकारी दूसरी तरफ फोन करने वाले से बात कर रहा था, तभी दो फर्जी निकासी के जरिए बैंक खातों से 1,57,900 रुपए निकाल लिए गए। इस घटना ने एक बार फिर उजागर कर दिया कि साइबर बदमाश बैंकों और अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठानों के कस्टमर केयर कोऑर्डिनेट्स को संशोधित कर रहे हैं, ताकि सर्च इंजन द्वारा उत्पन्न परिणामों के शीर्ष पर से नकली नंबरों को आगे जोड़ दिया जा सके। इस केस में आगे की जाँच चल रही है। भाईंदर पश्चिम के उत्तर में ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में दलदलों और क्रीक पथों में गहरे चलने वाले अलग अलग क्षेत्र कुख्यात अवैध शराब माफिया के लिए अपनी शराब बनाने वाले इकाइयों भाट भट्टी की स्थापना के लिए मांग वाले स्थान बने हुए हैं। भाईंदर थाने की एक टीम ने शनिवार को मुर्दा गांव में एक और अवैध शराब पाने वाली इकाई का भांडाफोड़ करने के लिए नाव की सवारी की है। अवैध गतिविधियों के बारे में एक विशिष्ट सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुटराव पाटिल की देखरेख में पीएसआई किरण कदम के नेतृत्व में एक गश्त दल द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस ने जहां अवैध शराब बनाने के लिए उपकरण और केमिकल को नष्ट कर दिया, वहीं ऑपरेशन में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही शराब का संचालन करने वाले बदमाश फरार हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि जिस स्थान पर अवैध शराब बनाई जाती थी, वहां पर केवल नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार अपराधियों को पुलिस के जाल से बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 के 65F, जिसमें लिखा है कि किसी भी मादक द्रव्य के निर्माण के उद्देश्य से किसी भी सामग्री, बर्तन, उपकरण या उपकरण का उपयोग रखता है तो उसे कब्जे में रखना चाहिए, के तहत मामला दर्ज किया गया है। जहां मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते के निर्देश पर क्षेत्र से अवैध शराब के खतरे को खत्म करने के लिए नियमित रूप से छापेमारी कर रही है, वहीं आबकारी विभाग ठाणे अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकता है, जो नेतृत्व कर सकता है मानव नुकसान के लिए, क्योंकि बदमाश त्वरित किण्वन के लिए, अवैध हूच बनाने के लिए यूरिया, मेथेनॉल और यहाँ तक कि सड़े हुए गुड़ जैसे सभी प्रकार के जहरीले पदार्थ का उपयोग करते हैं। इस तरीके से शराब बनाई जाती है। वाहनों के नंबर प्लेट पर सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार नंबर बार लिखना अनिवार्य है, लेकिन कई लोग दादा, राजा, मामा और प्रेस और पुलिस भी लिखवाते हैं, जिनके खिलाफ मीरा भाईंदर में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही और वो खुलेआम घूम रहे हैं। देश भर में अंग्रेजी भाषा में वाहनों की नंबर प्लेट पर नंबर होना अनिवार्य है और वह ऐसा लिखा होना चाहिए कि ताकि साफ साफ दिखे, लेकिन कुछ राजनेताओं के पैटर्न्स या जो खुद को कुछ कहलवाना चाहते हैं, वह जानबूझकर दादा, राजा, मामा, भाई आदि के रूप में वाहन नंबर प्लेट बनाते हैं और साथ साथ कई लोग प्रेस और पुलिस भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा लिखना मना है। केवल वाहन नंबर प्लेट पर नंबर लिखे होने चाहिए, निर्धारित अनुसार ही लिखा जा सकता है। इसलिए दादा, मामा जैसे पार्ट जो आप इस पर अलग से पढ़ेंगे, डिजाइन अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा का उपयोग सभी गलत है और जुर्माने के पात्र है। ऐसे लिखने वालों की मानसिकता क्या है? राजनेता, पूर्व या नगर सेवक अपने पदों के बड़े बोर्ड को वाहन संख्या के पास आगे की ओर लटका देते हैं। कार पर दादा, मामा आदि लिखकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खुद बड़े हैं और हमारा पद भी बड़ा है, जिससे लोग डरे। यहाँ तक कि जब वह पद पर नहीं है तब भी ऐसे कई लोग हैं जो अवैध बोर्ड लगाकर गर्व के साथ काम कर रहे हैं और घूम रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करते हुए नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखने पर पहले 500 रुपये और फिर 1500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मार्च से अगस्त तक 6 माह की अवधि में अवैध नंबर प्लेट या पुलिस प्रेस लिखने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने जनवरी और फरवरी के 2 महीनों में 27 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मीरा भाईंदर के
ट्रैफिक पुलिस के सीनियर पीआई रमेश भामे का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार वाहन नंबर प्लेट का प्रयोग नहीं करने वालों के साथ ही पुलिस व प्रेस को पत्र लिखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर चुकी है। वाहन चालकों को अनुशासन का पालन करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।